This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. बात करने वाले 17 जुलाई की मार्केट की ताली की प्राइस सेक्शन से लेकर यूएसडी आईएनआर तक सारे फैक्टर्स जो मार्केट को अफेक्ट करेंगे, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रंप की स्पीच आ चुकी है सर, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूरी स्पीच मैंने नहीं दिखी, मुझे ये वीडियो आपको डिलीवर करना था, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो वहां तक जहां तक हम देख सकते थे मैंने देखा। अब मैं आपको उसके अंदर क्या मेन चीज है, मेन क्रक्स है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मार्केट पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसे हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, 17 जुलाई के अंदर मेन चीज क्या है भाई, ये ट्रंप का भाषण। ट्रंप के भाषण में बोला क्या उन्होंने, सिंपल समझने की कोशिश करना। वो किस पे फोकस कर रहे हैं, अपने मिड टर्म इलेक्शंस पे। सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बोला, अमेरिका जो है वो वापस आ चुका है। नहीं तो पहले क्या हो गया था, अमेरिका के बॉर्डर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। अब पिछले 14 महीने में, 14 मंथ्स में कोई भी इलीगल जो है आपका पर्सन यहां पे एंटर नहीं हुआ हमारे बॉर्डर के अंदर। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। उसके बाद उन्होंने बोला अब जो आर्मी है हमारी, उसके अंदर हमने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा। तो आर्मी हमारी सबसे पावरफुल आर्मी है इस समय पे। हमने बहुत, उन्होंने वेनेजुला के ऊपर बात करी कि हमने वेनेजुला जो है अपना पास में ले लिया, वो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। बैरल्स ऑफ जिसे बोलते हैं ना कि क्रूड ऑयल, वो हमारे साथ में काम कर रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपने हर काम की तारीफ करने में है वो, मतलब हर काम की, कि आज से पहले तो अमेरिका कुछ था ही नहीं जो 2 साल पहले अमेरिका को मिला है। मतलब सेम चीज। उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया, एक पॉइंट दिया है कि ट्रस्ट जो है ना, इफ यू ट्रस्ट, मैं सिंपल उन्होंने बोला इफ यू ट्रस्ट यू विल गेट, क्या बोलते हैं, ग्रेटनेस। ठीक है, वो सिंपल सी बात है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो आपको ग्रेटनेस जो है वो मिलने वाली है। ये उनकी स्टेटमेंट है, ये उनके ऊपर मतलब बातचीत चल रही है। लास्ट में हो सकता है वो ईरान पे कोई स्टेटमेंट दें, हालांकि बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना इंपैक्ट यहां पर मार्केट्स का इस पर पड़ेगा। मतलब उनका फोकस कंप्लीटली मिड टर्म इलेक्शन पे था। मिड टर्म उनके जो इलेक्शन आने वाले कब है, 3 नवंबर 2026 के पास में वो इलेक्शन है। तो उसका इंपैक्ट जो है क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे ट्रंप हट जाएंगे, लेकिन ना एक जो होती है ना उनकी छवि, वो बहुत ज्यादा उससे क्या बोलती है, पावर तो कम होती ही है ना, इतना आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी उस पर कैसे इंपैक्ट रहता है और क्या इसका मार्केट पे इंपैक्ट दिखने वाला है। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। और यूएस मार्केट ना इस अनिश्चितता की वजह से कल भाई नेस्डेक आपका 1.4% के आसपास टूट गया है। और हाँ, डाउ भी लगभग 0.4% टूटा हुआ है। देखते हैं भाई उस मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कच्चा तेल कहां पे है, उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहां पे आता हूं वापस से, तो भाई सबसे पहले आप देखो कच्चा तेल 85.32, अभी ट्रंप की स्पीच चल रही है राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो भाई यहां पे दिख रहा है 0.45%, थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज्यादा कोई ऊपर नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई ईरान के ऊपर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम बम फेंक देंगे, ये कर देंगे। एक बार वो बोल चुके हैं कि इस वीक तक का टाइम है, इस वीक तक आप नहीं ठीक होते तो हम आपके जो होते हैं पावर प्लांट्स, ठीक है, आपके ब्रिज, वहां पर जो है हमला करेंगे। ये उन्होंने अभी एक वीक पहले का बोला है कि एक वीक पहले उन्होंने चीज बोली, अगले वीक हम करेंगे। और अपना क्या है, रिस्पॉन्सिव अटैक जो है वो लगातार कर ही रहे हैं। बाद में ईरान से बोलते हैं कि भाई ईरान जो है हमसे डील करने के लिए बेचैन। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि डील तो हो चुकी थी ना भाई, मुझे इतना समझाओ, डील तो हो चुकी थी ना, अब वो डील वापस से कैसे हो रही है भाई, क्या हुआ, मतलब वो सिग्नेचर जो किए थे वो किसने किए थे, वो समझ में नहीं आता भाई। इनका तो क्या ही चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ गोल्ड में। गोल्ड आपका फ्लैट दिख रहा है, थोड़ा सा $4,000 के नीचे जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, सेंटीमेंट वाइज नेगेटिव होगा। 4,000 के नीचे जाना। सिल्वर भी आप देखोगे तो $55 के पास में आ चुका है। नेक्स्ट टाइम यहां से, जब लास्ट टाइम यहां से कहां से घुमा था, लगभग इसी लेवल से 55 56 से घुमा था। और ये सपोर्ट पॉइंट तो है भाई, यहां से हो सकता है वापस से सिल्वर आपका घूमता हुआ नजर आए। आपको याद है जो लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पे मैंने चार्ट डाला हुआ है, इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड पैटर्न है। आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, किस चीज का वेट करते हो, मैं समझ में नहीं आ रहा। जाके लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा का चैनल ज्वाइन कर लो एक बार, आपको बहुत सारी लर्निंग वहां पे मिलती है, एडवांस चार्ट्स मिलते हैं। कल मेंबर्स ओनली वीडियो आ रहा है, यहां पे लगातार चार्ट्स आते हैं, मेंबर्स ओनली वीडियोस आते हैं, जाके आप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं ज्वाइन हो रहा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो, 8949995662, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पे लिंक दे दूंगा, जाके आप उसको जरूर ज्वाइन करो। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहता है, अच्छी लर्निंग रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कैसा है सर। 44 पॉइंट के आसपास ऊपर है, 50 पॉइंट के आसपास ऊपर है, तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात। अब आते हैं हम यहाँ पे, किस पे आ रहे हैं सर, 915 पे। 915 आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया हुआ टूल है भाई। स्ट्रगल के चार्ट्स आपको मिलते हैं, पुट कॉल रेशियो आप पूरे दिन ट्रैक कर सकते हो, ओआई आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसका भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही एडवांस टूल्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, 40 पॉइंट के आसपास गैप अप में यहाँ पे लगता है। अब अगर 40 पॉइंट का गैप अप है, मतलब अगर मार्केट 40 पॉइंट का गैप अप देती है, तो हम कहां पर खुल रहे हैं, हम यहाँ पे कहीं ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपकी नेकलाइन है। अब हम अगर ये जोन से लेके, ध्यान रखना, ये जोन के बीच में ओपन होते हैं, मतलब वही आपकी फंसी हुई रेंज है ये अभी भी, तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर टाइम पास ही कर सकता है। पुट कॉल रेशियो 0.8 का है, कंप्लीटली बैलेंस है। हम हल्का सा ऊपर
यहाँ पे ऊपर ओपन हो जाते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ओपन होते हैं लगभग 24,100 के पास में, 24,110 के पास में, यहाँ पे हम कहीं ओपन होते हैं 120 तक, ये हमारे पास रजिस्टेंस है, ठीक है। आपको पास ये लेवल जो है ना, इसको आप मार्क करके चलना, ये हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये हमने ट्रेंड लाइन बना दी, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, लेट सपोज मैंने ये कर दिया है ना। अब क्या हुआ, जब भी मार्केट इसको तोड़ के है ना, लेट सपोज वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, अब यहां से ओपन होके वो सीधा ऊपर भागने का प्रयास करेगा, ये नेकलाइन ब्रेकआउट की ऊपर जाने का प्रयास किया। आपको क्या करना है, वेट करना है एटलीस्ट फॉर द रिटेस्टिंग। ये जैसे एक रिटेस्टिंग डन करेगी ना, यहां पर एक स्मॉल कैंडल आपका रिटेस्ट डन करेगी, एक हैमर कैंडल आपका रिटेस्ट डन करेगी, तब हम यहां से सीधा मूव दिखा सकते हैं। कब, कहां तक का, 24,240 तक का, 24,240 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट प्लस में रिटेस्टिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दोनों की चीजें आपको अपडेट कहां मिल जाएगा, लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके आप उसको ज्वाइन कर लो। सिंपल, मुझे क्या चाहिए, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्टिंग, सिंपल, यहां तक की चीज समझ में आ गई। अब आते हैं सर, ये तो आ गया, अगर मार्केट यहां पे टाइम पास करता है बीच में, क्योंकि देखो अभी क्या मार्केट क्या कर रहा है, फंसा हुआ चल रहा है, कुछ दिनों से मार्केट बहुत ज्यादा फंसा हुआ चल रहा है, बहुत क्लियरली यहां पे देख रहे हो एकदम फंसा हुआ मार्केट है। अगर वो इस बीच में, क्योंकि छोटा सा ट्रायंगल की जगह बची है यहां पे, वो इसी बीच में टाइम पास करती है, कुछ भी नहीं करना, हमें कोई भी डायरेक्शन में नहीं फंसना। ये नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें मुझे कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है, सिंपल। अब मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करती है, लेट्स सपोज ने क्या करा है, इसका ब्रेकडाउन किया, अब आपका पुट कॉल रेशियो 0.8 से सीधा अगर ब्रेकडाउन करती है नीचे आके, आपका पुट कॉल रेशियो 0.8 से 0.6 के साथ में ड्रॉप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही 0.6 के साथ में आपका यहां पे ड्रॉप होता है, यू शुड वेट, आपको यहां पे जाना है, एक बार रिटेस्टिंग इस तरीके से 24,050 की हो जाए, 24,050 से लेके 24,080 की होती है, आप यहां पे इसका क्लोन बना सकते हो और ये कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड पैटर्न में, समझ रहे हो, बिल्कुल डाउन ट्रेंड पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट यहां से सीधा फॉल दिखा सकता है, कहां तक का, 23,880, राइट डाउन दिस लेवल, यहां तक मार्केट जो है फिसल सकता है फिर आफ्टर द ब्रेकआउट। सिंपल, किसका ब्रेकआउट, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद इस जगह आपकी एक रिटेस्टिंग डन हुई, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाया, उसके बाद तो आप ध्यान रखना है, आज हो सकता है आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल जाए इस साइड से या ऊपर की साइड से। देखने वाली क्या, ऊपर की साइड से तो वो ये आपकी रेंज ही है, ऊपर आपके 24,240 तक की एक रेंज हमारी बनी हुई है, ठीक है। नीचे की साइड आपको अगर कुछ तोड़ता है तो वो आपके लिए क्या है, एक जैसे बोलते हैं खतरे की घंटी बन सकता है, और वो कैसे है उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाऊंगा डेटा के अंदर। तो डेटा को देखते हैं, उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक बार ग्लोबल मार्केट क्या है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूं सर, डाउ जोन्स आपका अभी इस समय डाउ आपका फ्यूचर जो है लगभग 0.43%, भाई 225 पॉइंट की गिरावट यहां पे दिखा रहे हैं अभी इस समय पे, जब ट्रंप की स्पीच चल रही है, ठीक है, 225 पॉइंट की समय आपको गिरावट, 230 पॉइंट की गिरावट जो है यहां पे दिख रही है। अच्छा भाई, रात को देखो नेस्डेक भी लगभग 387 पॉइंट, लगभग 1.47% टूट के बंद हुआ है, तो यूएस मार्केट से संकेत अच्छे नहीं है भैया, साफ सी बात है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप आ जाओ, यूरोपियन मार्केट भी देखो तो आपको कोई अच्छे संकेत नहीं दिख रहे, है ना। मैं आपको वही चीज डेटा में दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई डेटा में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी के पास आ जाओ, इधर आपके एशियन मार्केट में निकी आपका 3% डाउन है भाई, 3%, ठीक है भाई। फिर दोबारा कल भी लगभग 3% डाउन था, आज भी 3% निकी डाउन है। कोरिया का मार्केट आज ओपन नहीं हुआ अभी तक तो भाई, ठीक है, ताइवान भी बंद है, ठीक है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं। हैंसिंग आपका 1.3% बढ़ के बंद हुआ था। गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 पॉइंट की तेजी यहां पे इस समय मुझे दिखा रही है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसर्न जरूर रखना है कि ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत बेटर संकेत नहीं है। यहां पे आ जाओ आप, इसमें देखो 4.4% आपका इन्फोसिस यानी कि आईटी भागा हुआ है, एचडीएफसी बैंक भी लगभग फ्लैट ही है, विप्रो फ्लैट है और आईसीआईसी बैंक भी फ्लैट है। आज रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट भी आने, ध्यान रखना, रिलायंस जो है फ्राइडे को ही रिजल्ट देता है और इसकी मोस्टली सारी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आने बाकी हैं। लेट्स सी कैसा आता है, क्योंकि इसका इंपैक्ट ना डायरेक्ट मार्केट पर पड़ने वाला है, तो इसको हम जरूर कवर करेंगे आज शाम को, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहता है हमारा। ये देखो डॉलर इंडेक्स का 100.5 पर है, मतलब क्या, कंट्रोल है बिल्कुल। अब ये भाई साहब तो मैं मतलब ठीक है, दिख रहे हैं सही, कंट्रोल है। गोल्ड एंड सिल्वर क्यों टूट रहे हैं भाई, अगर ये बढ़ रहा होता, गोल्ड एंड सिल्वर टूट रहे होते, समझ में भी आता, लेकिन ये तो वही है 100.5 पर ही है, वही टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर आपके धीरे धीरे फिसल कर अपने सपोर्ट के पास में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। $55 पे आपका सिल्वर आ गया, गोल्ड $4,000 के नीचे निकल गया, ये थोड़ा सा कंसर्न है। उसके बाद बात करते हैं यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.45 है, ठीक है, मतलब कंट्रोलेबल है, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 4.6 के ऊपर जाएगी, ध्यान रखना, हमारे लिए कुछ अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आज आ जाओ सर, यहां पर आप डेटा मुझे क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहां पर डेटा की बात करूं,
इस जगह पे आ जाओ, डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है यहाँ पे, तो इस जगह पे मुझे क्या संकेत मिल रहे हैं भैया, थोड़ा सा कंसर्न रखना। 3.85% जो है ना, इसने बिकवाली की है। अब आप किसी ने मेरे से कल क्वेश्चन पूछा था, सर हो सकता है इसने प्रॉफिट बुकिंग की है। देखो भाई 150 पॉइंट ऊपर गया है, 150 पॉइंट ऊपर, ठीक है, अगर मैं लो से हाई पकड़ूं तो इतने से पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, ये सिंपल सी आपको बताऊं। हाँ ठीक है, अगर करीबी होगी तो मतलब मैं इसको बोलूंगा फ्लैट है, इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे फ्लैट है, मतलब इसने कोई प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं की, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया है ना। मतलब ये थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि पीछे हटा है। अब पीछे हटा है, क्यों पीछे हटा है, इसके पीछे का रीजन है, हो सकता है इसको अभी दिख रही हो अपॉर्चुनिटी कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है और मैं यहां पे फिर बाय कर सकता हूं। तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है भाई, सिंपल सी बात है, अब ये दोबारा 65.19 पे जाएगा तो डबल कंफर्मेशन के साथ में जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, फोकस यहां आना चाहिए। 65.19 पे दोबारा कब जाएगा, जब इसको डबल कंफर्मेशन हो, जब इसको डाउट ना हो, ठीक है। और वो कब हो सकता है, जब मार्केट यहां से नीचे जाए। अब देखो खरीदारी आनी चाहिए किसकी, प्रो की, लेकिन कब आनी चाहिए, मार्केट नीचे जाए पैनिक में, 23,800 को तोड़े, 23,800 पे जाके इन भाई साहब की खरीदारी आई 65.19, और ये थोड़ा सा और जाना हो तो चले जाए, भले 8.4 के पास में चले जाए, 8.1 के पास में चले जाए, हो सकता है 7.5 तक चले जाए, या ये बिकवाली करके इस लेवल तक चले जाए, दैट विल बी द बेस्ट एरिया फॉर स्विंग लो। क्यों सर, क्योंकि देखो इनके पास बेचने को बहुत कुछ नहीं होगा भाई, है क्या, 7.5 तक चले जाएंगे तो बचेगा क्या बेचने को, ठीक है, हो गया खत्म। ये 65 पे डबल कंफर्मेशन के साथ में आ रहे होंगे, और वहां पर अगर आपने प्राइस एक्शन साथ में जोड़ दिया, तो प्राइस एक्शन जुड़ भी रहा है। आप डेली अब शाम को 5 बजे वाला वीडियो देखते हैं जो लोग, उन्हें दिख ही भी रहा है कि भाई एक आपको ट्राइंगल पैटर्न बनना है, उसमें क्या है, उसमें आपको एक बार को नीचे करके फिर ऊपर जाने का प्रयास क्या करता है, लिक्विडिटी हंट करता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट कल समझाया 5 बजे वाली वीडियो में, नहीं देखा एक बार जाके चेक कर लो, मैंने बहुत सारे ट्राइंगल पैटर्न दिखाए हैं वहां पे आपको। ये चीज नहीं है, होमवर्क भी देता हूं आपको, प्रैक्टिस भी करवाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई एक भी वीडियो अगर मिस कर रहे हो तो उसमें आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आज शाम को ध्यान रखना, आपको थंबनेल मिलने वाला है किसका, एक सिस्टम काफी है, एक सेटअप काफी की जो हमारी सीरीज है, कल 11 बजे पहला एपिसोड आएगा, बिल्कुल आपका प्यार देना भैया, कल 11 बजे उसका फर्स्ट एपिसोड आने वाला है, ठीक है, 11 AM पर कल हम लोग फर्स्ट एपिसोड रिलीज करेंगे इसका। बहुत सारे पॉडकास्ट है, मतलब 10 पॉडकास्ट जो है हमने ऑलमोस्ट शेड्यूल करे हुए हैं, 3 पॉडकास्ट हमने शूट कर चुके हैं, 2 हमारी एडिटिंग में चल रहा है, एक हमारे लिए बिल्कुल लाइव है जो कि अभी कल 11 बजे आ जाएगा। तो बहुत प्यार देना, बहुत सपोर्ट करना, बहुत शेयर करना, क्योंकि दिल से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब बात करते हैं सर कैश मार्केट के डेटा में क्या आ रहा है। अगर कैश मार्केट का डेटा यहाँ पे देखूं तो 4000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बिकवाली है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी हुई है, स्टॉक फ्यूचर में 1308 करोड़ की खरीदारी हुई है, तो नेट नेट आप निकाल के देखोगे तो कुछ 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये, ठीक है, 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, जिसके सामने 2986 करोड़ जो है आपके खरीदारी करते हुए नजर आए हैं डीआईएस। अब क्या हो रहा है, देखो डीआईएस मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे क्योंकि लगातार खरीदारी चल रही है, और एफआईएस मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे क्योंकि इनके पास कुछ रीजन नहीं है खरीदने का। भाई रुपया हमारा कहां पहुंच गया, 96.4 पे रुपया है, क्यों आएंगे भाई, ये क्यों आएंगे, एक रीजन दे दो भाई क्यों आएंगे। 96.4 का रुपया किस तरीके से जस्टिफाई करोगे, कहां से जस्टिफाई करोगे, क्यों है ये भाई। 125 का क्रूड 85 पे आ गया, 85 पे आ गया, ठीक है, 70 तक भी गया, उसके बाद ये भाई साहब लास्ट कहां तक गए, 95 तक गए, 95 जो 95 के हल्का सा नीचे गए होंगे बस, ठीक है। वहां से अब जरा सा क्रूड बढ़ा है और ये 96.4 पे चले गए, अपने रिकॉर्ड लो के बिल्कुल पास में, 96.96 का रिकॉर्ड लो है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से एफआईएस का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई, ठीक है। अगर कोरिया मार्केट खराब भी कर लेना, इसका हम मतलब अब क्या प्रे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं वो प्रे कर रहे हैं कि कोरियन मार्केट खराब करे तब इंडियन मार्केट में पैसा आ जाए। अरे मेरे भाई तुम अच्छा करने की तो सोचो, ये भी तो सोचो कि हम अच्छा कर सकते हैं, ये इस पे फोकस ही नहीं है, इस चीज पे पता नहीं भाई क्या हो रहा है। देखते हैं इंडिया विक्स आपका 2.9% जो है यहाँ पे टूटा हुआ है, सेंसेक्स फ्लैट ही बंद हुआ था, निफ्टी आपका फ्लैट ही बंद हुआ था। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी थाली को सजाने पे। अगर मैं थाली को सजाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन मुझे ठीक ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं दिखता, टाइम पास वाला जोन है, वेट एंड वॉच में चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन जो है हमें अभी दिख नहीं रहा। 23,200 पे जिस तरीके का ओआई बना हुआ है बहुत खतरनाक है भाई, कॉल की बात कर रहा हूँ, 23,200 की कॉल में बहुत ज्यादा ओआई है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये टूटेगा इस एक्सपायरी पर, क्योंकि बहुत तगड़ा ओआई बन चुका है। विक्स आपका ठीक ही है, फ्लैट ही दिखता है, मैं इसको वेट एंड वॉच ही रखूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर नेगेटिव है भाई, सिंपल गिरावट हो रही है इनमें। एफआईएस मेरे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखती, यहाँ से बहुत सही है। ये डीएस पॉजिटिव है, प्रो भी मेरे लिए पॉजिटिव है। कच्चा तेल कैसा दिख रहा है सर, कच्चा तेल 85 के है,
वेट एंड वॉच ही लिखूंगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। पुट कॉल रेशियो बैलेंस है, कंप्लीटली वेट एंड वॉच। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट कल नेगेटिव था भाई, ठीक है, ध्यान रखो, अभी भी डाउ नेगेटिव है, क्लियर। एशियन मार्केट भी नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पर। यूएसडी आईएनआर अल्ट्रा नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे आप 5 नेगेटिव ट्रिगर ले लो, 4 पॉजिटिव हैं, 4 वेट एंड वॉच हैं। वही डेली के यही ट्रिगर आ रहे हैं आजकल, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।